मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी थी, काफी पुरानी और बहुत लोकप्रिय। यह कहानी एक कुरूप बतख के बच्चे की है। एक समय की बात है, एक बतख थी। वह बड़ी, मोटी और अपने बच्चों की परवाह करने वाली माँ थी। उसने एक बार कुछ अंडे दिए और उन्हें सेने में वह व्यस्त थी। अपनी सोच में वह प्यारे बच्चों की कल्पना करती थी। वह छोटे छोटे, गोल गोल और मुलायम परों वाले बच्चों की कल्पना करती थी जो उन अंडों में से निकलेंगे। वे उसके पाँव के इर्द गिर्द झुंड में घूमेंगे और बेबी डक की तरह बोलेंगे। वे उसके पीछे पीछे चारों तरफ चलेंगे और अपने जाले की तरह पाँव से अपने पहले कदम झील के ठंडे पानी में रखेंगे। वे इधर उधर तैरेंगे और उसके आसपास की जिंदगी खुशनुमा व खूबसूरत हो जाएगी। और बेशक सारी दुनिया में सबसे गर्वीली और प्रसन्न माँ बतख होगी। उसके ख्यालों में तब खलल पड़ा जब उसके पेट में अचानक गड़बड़ होने लगी। अरे, उछलती मछलियां, उसने सोचा, मेरे ख्याल से मुझे कुछ खाना चाहिए। वह उठी, अपने शरीर को अच्छी तरह हिलाया और कुछ खाने के लिए झील की ओर चल पड़ी। जब वह दूर गई थी, वहां घूमते घामते एक हंसी माँ आ गई। उसने अभी अभी कुछ अंडे दिए थे तथा वह झील में स्नान करने के लिए जा रही थी। जब वह चल रही थी, तब भी झील में रहने वाले जीव जंतु उसकी ओर प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। झील जिसके चारों ओर खरपतवार उग आए थे। अचानक से उसे अजीब महसूस हुआ, जैसे कि एक और अंडा उसके पेट से निकलने वाला हो। वह घबरा गई। ना तो वह उस अंडे को बाहर आने से रोक सकती थी और ना ही अंडा देने में देरी कर सकती थी। अब केवल एक ही विकल्प था कि वह खुले में अंडा दे दे, जहां उसके बचने की संभावना कम ही थी। यदि वह अपने घोंसले की ओर भागकर जाना चाहे तो अब वह भी संभव नहीं था कि वह अपने नीड तक समय से पहुंच पाएगी। तभी उसकी निगाह माँ बतख के घोंसले पर पड़ी। उसे अपने अंडे के लिए आशा की एक किरण दिखी। दौड़कर उसने उस नीड में अपना अंडा भी दे दिया। फिर इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका अंडा सुरक्षित रहेगा, वो झील की ओर चली गई। जब माँ बतख लौट कर आई तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ है। उसमें से एक अंडा बड़ा दिख रहा था। वो जितने अंडे छोड़कर गई थी उससे ज्यादा भी लग रहे थे। मैं सपना देख रही हूँ क्या, उसने सोचा, या मैंने ज्यादा मछलियां खा ली है। उससे मुझे हमेशा नींद सी लगने लगती है और मैं इतनी नींद में भर गई हूँ कि मुझे तरह तरह की चीजें दिखने लग गई हैं। बेहतर है कि मैं अपने अंडों को सेना शुरू कर दूं, इससे पहले कि वे ठंडे पड़ जाएं। इस प्रकार फिर वह एक बार अंडों पर बैठ गई और अपने विचारों में खो गई। कई दिन बीत गए। अब अंडों में से चूजे निकलने का समय आ गया था, जैसा कि माँ बतख ने कल्पना की थी। अंडों में से छोटे छोटे पीले पीले गुलगुले गेंद जैसे चूजे निकलने लगे थे। वे उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा सुंदर थे। सब अंडों में से चूजे निकल आए थे, लेकिन फिर भी एक अंडा बच रहा था। वह अब भी बड़ा दिख रहा था। फिर अचानक उस अंडे का भी अपना खोल फूटने लगा। फिर एक लंबी सी चोंच निकली, फिर एक अजीब बड़ा सा सिर और फिर एक पूरा बतख का बच्चा। माँ बतख को उसे देखकर धक्का लगा। वह निश्चय ही कुरूप था। वह सफेद रंग का बड़ा अजीब सा शेड था, बहुत बड़ा और बेडोल। ओ बुलबुलाते हुए मेढक, इस अंडे को क्या हो गया, उसने सोचा। फिर भी आखिरकार वह एक माँ बतख थी और यह कल्पना करना कठिन है कि माँ बतख से ज्यादा प्यार करने वाला और परवाह करने वाला कोई अन्य भी हो सकता है। सो वह कुरूप बतख के बच्चे को भी उतना ही प्यार करती थी, इस बात की परवाह किए बिना कि वह कुरूप था। पर वह कुरूप बतख का बच्चा ज्यादा खुश नहीं था और सारे बतख के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। बाकी अन्य पक्षी भी उसका मजाक उड़ाते थे। उसका कोई दोस्त नहीं था। उसे अन्य पक्षियों ने त्याग दिया था और वह बहुत दुखी था। जैसे जैसे समय निकलता गया, वह अपने जीवन से निराश और दुखी हो गया था। अभी तक उसका कोई मित्र नहीं बना था। उसकी माँ बतख ने और अंडे दे दिए थे,
और उन्हें सेने में व्यस्त हो गई थी। काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब बहुत हो गया है, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि वह अपने जीवन का अंत कर दे। इस इरादे से वह छप छप करके झील में चला गया। उसने सोचा कि मैं नदी के दूसरे तट पर चला जाऊं जहां लोमड़ी और विजल रहते हैं। जब वह दूसरे किनारे की ओर जा रहा था, उसने बहुत ताकतवर पंखों की फड़फड़ाहट सुनी। उसने जब सिर उठाकर देखा तो पाया कि 3 बड़े सुंदर पक्षी उसके ऊपर से उड़े जा रहे थे। उनके पर बर्फ की तरह सफेद थे और चोंच सुंदर गुलाबी रंग की थी। उन्होंने जेठ काले पांव बहुत सफाई से अपने पीछे की पूंछ में छिपाए हुए थे और अपने पंखों को बड़ी लय से चलाकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। उनके लंबे लंबे और बहुत शानदार पंख थे। कुरुब बदक का बच्चा उन्हें भय मिश्रित आश्चर्य से देख रहा था। उसने सोचा कि काश वह उन सुंदर पक्षियों की तरह होता। धीरे धीरे छप छप करते हुए वो दूसरे तट पर पहुंच गया। वहां पर पानी कांच की तरह बिल्कुल साफ व चमकदार था। ऐसा इसलिए था कि लोमड़ी और सियार के डर से उस तट पर चिड़िया नहीं आती थी। लोमड़ी, सियार आओ और मुझे खा जाओ, वह चिल्लाया, पर कोई लोमड़ी या सियार वहां नहीं आया। वह इतना कुरूप था कि कोई लोमड़ी या सियार उसको खाना नहीं चाहता था। और ज्यादा दुखी होकर उसने झील के किनारे बैठकर रोना शुरू कर दिया। बड़े बड़े खारे आंसू की बूंदें टपक कर झील में गिर गई। चमकते हुए पानी ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और उसने झुककर पानी में देखा। उसको यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि वह सुंदर पक्षी जिसे उसने अभी आसमान में उड़ते हुए देखा, वह तो पानी के अंदर रहता था। फिर उसने अपने सिर को हिलाया तो झील के अंदर उस पक्षी ने भी अपना सिर हिलाया। कुरुब बदक के बच्चे को फिर आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे उसके समझ में आया कि यह झील के अंदर कोई और पक्षी नहीं था, यह तो उसका ही प्रतिबिंब था। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका। उसे यह पता था कि जो पक्षी उसने अभी देखे थे वह हंस थे और झील के दर्पण जैसी सतह पर देखने पर उसको उतना ही सुंदर हंस दिखा। अपने शक्तिशाली पंखों को फड़फड़ाते हुए वह फिर नीले आसमान में उड़ गया, अपनी ही तरह के सुंदर हंसों में अपनी जगह पाने के लिए। इस हंस की तरह आपके अंदर जो एक सुंदर हंस छुपा हुआ है, उसे खोज निकालिए। धन्यवाद।